हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षाजन यूट्यूब चैनल। 8 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। जेन्युइन क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि हमें कैंडिडेट से मिले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं, अब अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी और अन्य जानकारी भी आपको वहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था आपका 2025 के फ्रेंच ओपन प्रो साइकिल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है। तो इससे कई बार क्वेश्चन अब तक लगभग लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन ही घूम चुका है। ठीक है। इसमें जो उपविजेता रहे हैं वो जैनिक सिनर रहे हैं, जो कि इटली के खिलाड़ी है। आगे इसमें कुछ मैंने डिटेल रखी, जैसे ओपन फ्रेंच 2025 महिला एकला खिताब अमेरिका की कोको गोफ ने जीता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, जिन्होंने फाइनल में बेलारूस की आरियाना साबालेका को हराया था। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, और इससे भी बन चुका है, और इससे भी बन चुका है। 4-5 बार क्वेश्चन ये घूम चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका 2025 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, ये हॉल ऑफ फेम में जो है आपका महेंद्र सिंह धोनी को जो है शामिल किया गया है। तो आंसर होगा इसका महेंद्र सिंह धोनी। वे इस सम्मान को पाने वाले 11वें भारतीय बने हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर थी सना मीर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य बताना है कौन सा है। आंसर हो जाएगा आपका वेदा वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी डिटेल में मैंने इसमें नीचे रखे है, डिटेल भी देख लेते हैं। जैसे आपका तमिलनाडु में स्थित वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना जो है 1936 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, T20 क्रिकेट 2025 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, ये आपका बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका शेन मार्श। ठीक है, शेन मार्श हो जाएगा। T20 क्रिकेट के सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले रिकॉर्ड शेन मार्श 53 पारियों के नाम है। लेकिन 2025 में साई सुदर्शन ने 54 पारियों में सबसे तेज भारतीय रन बनाए हैं। भारतीय बन गए हैं इन्होंने। सचिन तेंदुलकर 59 पारियों में रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर T20 इंटरनेशनल की बात करें तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 12 पारियों में सबसे तेज रन, जबकि कुल 20 अंतर्राष्ट्रीय घरेलू में शेन मार्श आगे हैं। अगला क्वेश्चन था चिनाब ब्रिज से, यानी कि चिनाब ब्रिज समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो चिनाब ब्रिज जो है लगभग आपका 359 मीटर ऊंचा पुल है समुद्र तल से। ये आपका विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जो है पुल हो जाएगा, जो कोई एफिल टावर, जो कि पेरिस के एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है। देख लेते हैं यहाँ पर। चिनाब पुल की ऊंचाई लगभग 359 मीटर, यानी कि फीट की बात करें 1178 फीट है। जो इसे पेरिस के एफिल टावर लगभग 324 मीटर से लगभग 35 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन गया है। यह है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। तो नंबर 1 पर आ चुका है, यानी कि भारत का और विश्व का सबसे ऊंचा पुल। नेक्स्ट है, किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है क्योंकि यह एक प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैला देता है। आपने देखा होगा, गाड़ी होती है जो गाड़ी, ठीक है, गाड़ी के जो साइड में मिरर लगा रहता है ये उत्तल लेंस होता है, और जो गाड़ियों के हेडलाइट होते हैं उनमें अवतल लेंस लगा रहता है। अवतल लेंस जो होता है इसे ऐसे रोशनी को ऐसे फैला देता है। ठीक है, तो इसलिए इस अवतल लेंस जो है गाड़ी को हेडलाइट में भी लगता है। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है आपका आभासी होता है, यानी कि आपका आभासी सीधा या आभासी उल्टा, ये आपको बताना है। जब वस्तु पर अनंत पर होते हैं तो उसे आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है। उत्तल दर्पण उन किरणों को परावर्तन के बाद ऐसा दर्शाता है कि दर्पण के पीछे स्थित फोकस पर आ जाती है। इस कारण प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, तो सीधा और आभासी होगा। सीधा और आभासी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्मृति मंदाना ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए हैं? तो जो है आपका 95 पारियों में, और कब गए थे ये आपके 2025 में किया है इन्होंने। ठीक है,
नीचे डिटेल में देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 10 जनवरी 2025 को किसके खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में इन्होंने जो है 4,000 रन पूरे किए थे। कहाँ पर, राजकोट में। रिकॉर्ड था इनका 95 पारियों में 4,000 रन, और 17 मिताली राज ने 17 पारियों से भी कम में किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका 2025 में आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ स्वर्ण जयंती मनाई है? तो इन्होंने जो है आपकी 50वीं बनाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20C यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 50वीं वर्षगांठ इन्होंने मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुटबॉल में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2025 किसने सम्मानित किया? तो आर्मडो कोलाको ने किया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका एक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने थोड़े से यहाँ पर जो है रखे भी है कोच जो जिनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। जैसे आपका श्री सुभाष राणा है, इनको पैरा शूटिंग में मिला है। श्री सुश्री दीपाली देशपांडे शूटिंग में मिला है इनको। श्री संदीप सांगवान है जिनको हॉकी में मिला है, और कोच के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में भारत का पहला नगर निगम कौन बना है जिसने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो आंसर होगा आपका गाजियाबाद नगर निगम। मॉडल यह है, परियोजना PPHAM मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आया था आपका केंद्रीय बजट से, यानी कि केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट KCC योजना के तहत ऋण की सीमा क्या घोषित हुई? यानी कि जो पहले ऋण सीमा 3 लाख रुपए थी, अब जो है 5 लाख रुपए कर दी गई है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले जो थी इसकी 3 लाख रुपए तक का KCC पर जो है लोन मिल जाता था, अब उसकी सीमा जो है 5 लाख कर दी गई है। एक समान गति का वेग समय ग्राफ कैसा होता है? तो जो समांतर होता है, समांतर रेखा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। एक समान गति से वस्तु का वेग जो होता है वो त्वरण शून्य होता है। जब वेग समय के साथ नहीं बदलता तो वेग ग्राफ में वेग का मान हर समय समान रहता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा समांतर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? तो इसलिए प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है जो शरीर में विभिन्न पदार्थों पर परिवहन करता है। यह निम्नलिखित में से कौन जाने की कार्य करता है? ठीक है, तो भोजन, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया, हार्मोन और खनिज लवण। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है आपका अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और जो है अभिक्रिया से, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगनी हो जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा? ये पूछा है, तो तरंग दैर्घ्य जो है आपका आधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका एक सड़क पर एक समान गति में चलने वाला वेग वहाँ समय ग्राफ कैसा होता है जब वेग समय के जो है साथ नियत हो रहता है? तो ये आपको बता आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर A सीधी रेखा जो समय अक्ष अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरण की का प्रयोग करके माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा आपका मैक्सवेल के दाएं हाथ नियम, अंगूठे का नियम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ये आप जो है डिटेल मैंने यहाँ पर रखी है, आप इनको पढ़कर अपने जो है अन्य फैक्ट जो है वो भी क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा वीडियो जो है लंबी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका एक पत्थर की डोरी से बांधकर वृत्तीय गति में घुमाया जाए और अचानक छोड़ दिया जाए तो वह किस दिशा में गति करेगी? तो ये आपको बताना था किस दिशा में गति करेगी, तो स्पर्श दिशा में। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि वृत्त की स्पर्श दिशा में जो है ये गति करेगी। अगला क्वेश्चन है आपका
12 वोल्ट के विभवांतर, ठीक है, ये सब विभवांतर के प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो 10 विभवांतर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी, ये आपका पूछा है क्वेश्चन। तो इसका मैं सीधा सीधा सा आपको आंसर बता देता हूँ, बाकी नीचे डिटेल में मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है, आप वहाँ पर देख लेना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 0.6 एम्पेयर इसका आंसर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये सब जो है आपके रूल्स है, जिस हिसाब से ये आपका आंसर है 0.6। अगला क्वेश्चन है आपका, हवा में भरे गुब्बारे को दबाने या किसी खिलौने की चाबी भरने पर स्प्रिंग के संकुचन से उत्पन्न स्थिर गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आंसर होगा 2 कारकों पर निर्भर करती है। स्प्रिंग स्थिरांक, यह कारक स्प्रिंग की कठोरता में मापता है। स्प्रिंग का स्थिरांक अधिक होता है। विस्थापन या स्प्रिंग की संतुलन सामान्य स्थिति से संपीड़न, दबाव या खिंचाव की मात्रा या दूरी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था आपका, सीलिया किस में पाए जाते हैं? तो सीलिया सूक्ष्म बाल जैसी संरचनाएं होते हैं जो श्वसन तंत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किसके पास से सस्ता तेल खरीदने के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया? ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने की सजा को तौर पर भारत पर 50% जेट टैक्स लगाया। तो आंसर होगा आपका, ये कब लगाया था और कहाँ पर? तो ये आपका 2025 में सम्मेलन में 1 अप्रैल 1 से 4 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो आंसर होगा आपका इसका नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्टिलेज में किस प्रकार की मैट्रिक्स भरा होता है? तो कार्टिलेज एक संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाएं एक फाइबर युक्त अर्ध ठोस मैट्रिक्स में जमी होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। डी इज राइट हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जितने भी हमें मिले हैं करंट अफेयर के और आपके साइंस के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और भाई, जो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ भी मिलेगी और अन्य जानकारी भी आपको वहाँ पर मिलती रहती है, जैसे एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।